Big week, big moves. Let's catch gold's next wave. Welcome back, guys. This is Adil Hussain, and you are watching my YouTube channel Steroids FX. Once again, I'm here with another video with another gift for you. Keep watching and don't forget to press bell icon. At very first, obviously फॉरेक्स फैक्ट्री देखते हैं गाइस, तो मार्केट में हमारे पास मंडे में कोई इंपॉर्टेंट डाटा नहीं होगा, ट्यूसडे में भी यूएसए की साइड से कोई इंपॉर्टेंट डाटा नहीं होगा, बट वेडनेसडे के अंदर हमारे पास बैंक ऑफ जापान का स्पीच होगा, गवर्नर का इंपॉर्टेंट होगा, एफएमसी मीटिंग मिनट्स होंगे, आफ्टर दैट सीपीआई होगा, कोर सीपीआई होगा, एंड देन पीपीआई एंड यूओएम इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस एंड कंज्यूमर सेंटिमेंट्स का डाटा होगा। मींस ऑब्वियसली वीक इंपॉर्टेंट होगा और मार्केट में जिस तरह के मूव्स हो रहे हैं, ऑब्वियसली नेक्स्ट वीक भी एक वॉलेटाइल और एक परफेक्ट मूव हो सकता है। नाउ मूव्स ऑन टू चार्ट एनालिसिस गाइज, और डिक्सी का चार्ट एक दफ़ा अगर हम वॉच करें कि मार्केट में डिक्सी क्या मूव कर रहा है, बिकॉज मार्केट में शॉवर है एक्चुअली टैरिफ का, प्रेसिडेंट की साइड से एक टैरिफ एक शॉवर की तरह जो है वो लगा रहे हैं और वो इम्पोज कर रहे हैं दूसरे कंट्रीज चाइना लाइक के ऊपर, जिसकी वजह से मार्केट में हाई वॉलेटिलिटी देखने को मिल रही है। तो अगर टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको डिक्सी को देखें, डॉलर इंडेक्स को देखें, तो हमारे पास जो एरिया है डाउनसाइड का डेट इज़ 100.75 गाइस। हमने इसको हिस्ट्री में भी 12 बार डिस्कस किया, जब हम डिक्सी का एनालिसिस साथ देते थे गोल्ड के, तब हमने ये एरिया तब भी बताया, मार्केट ने 1 2 3 टाइम इसको होल्ड किया। अगेन ये एरिया इंपॉर्टेंट था, बट मार्केट उससे एक दफ़ा तो वहाँ से मार्केट ने दोबारा बाउंस लिया 101.30 से, और मार्केट अगेन 102.89-90 पे आगे क्लोज हो गई। तो टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से डिक्सी जब तक 100.75 से ऊपर है गाइस, तब तक तो मार्केट में हमें डिक्सी को शॉर्ट नहीं देखना चाहिए। डिक्सी का ये एक हिस्टोरिकल बॉटम है और मार्केट ने इसको होल्ड किया हुआ है अराउंड 2020 से, और अगर हम थोड़ा और मार्केट में हिस्ट्री में जाएं तो ये जो 100.75 है गाइस, ये मार्केट का ओवरऑल एवरेज का एरिया है। अगर आप मार्केट को इस टोटल मूव को देखें तो मार्केट में जो एवरेज मूव है गाइस मार्केट का, वो 100 से के अराउंड ही है। मार्केट या तो इससे नीचे ट्रेड हुई है या इससे ऊपर ट्रेड हुई है। ये मार्केट की एवरेज प्राइस है एक्चुअली 100.75। तो जब तक मार्केट इससे ऊपर है, हमें तब तक तो डिक्सी को मज़ीद सेल होता नहीं देखना चाहिए और हमें अवॉइड करना चाहिए डिक्सी की सेलिंग से। नाउ मूव्स ऑन टू गोल्ड चार्ट गाइस, और लाइंस को विजिबल करते हैं गाइस। 4 आवर का चार्ट लगाएंगे और कैंडल चार्ट लगाते हैं, तो डेट वाज परफेक्ट मूव गाइस। एक्चुअली हमारे पास जो एरिया था, हमने आपको वीकली बेस पे जो एरिया दिया था, तब वीक का जो क्लोजिंग है वो आपको पता होगा, वो इस जगह पे हुआ था अराउंड। तो हमने आपसे कहा था कि मार्केट में 75 का एरिया होगा, मार्केट ने 75 को होल्ड करके हमारा 3150 का ऊपर टारगेटेड एरिया था। मार्केट ने 3167 का हाई लगाया और वहाँ से मार्केट में हमें ड्रॉप देखने को मिला। इसके नीचे जो एरियाज हमने बताए थे, मार्केट ने परफेक्टली वहाँ तक आई। तो डेट वाज अ वंडरफुल एंड मोर देन 100% प्रेडिक्शन गाइस एज ऑलवेज, एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल जिन लोगों ने हमारा लास्ट वीडियो देखा और जिन लोगों ने इस राइड को कैश किया। तो देखते हैं गाइस मार्केट में नेक्स्ट वीक में क्या मूव हो सकता है। वीकली चार्ट एक दफ़ा देखेंगे क्योंकि वीक का एनालिसिस करने लगे हैं। तो एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनेट मैं कोई ना कोई चीज़ ऐड करता हूँ हमेशा ही। तो इस दफ़ा जो मैं चीज़ ऐड करूँगा, अगर मैं आपको थोड़ा सा हिस्ट्री में बताऊं कि हमारा जो हिस्ट्री में भी हमने इसको डिस्कस किया हर वीकली एनालिसिस के अंदर, जब मार्केट बाय हो रही थी डाउन साइड से ही अराउंड 2300-2400 से, जब मार्केट अपसाइड पे जा रही थी, तो हम तब भी इस वीकली चार्ट को ज़रूर डिस्कस करते थे। तो इसमें जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है गाइज वो ये है कि अगर हम देखें तो वीकली चार्ट के अंदर प्रीवियस वीक के लो से नीचे क्लोजिंग वीकली बेस की वो मार्केट ने कहाँ दी है। तो वो मार्केट ने एक तो यहाँ पे दी, बट जो उससे पिछला प्रीवियस हाई था, लो था, उसके ऊपर क्लोजिंग हो गई। तो ये एक जो है वो एक अथेंटिक क्लोजिंग नहीं थी। यहाँ पे अथेंटिक क्लोजिंग हुई थी गाइस, और मार्केट ने उसको वहाँ से हमें रिट्रेस भी देखने को मिला था। हमें मार्केट 2700 अराउंड से लेकर 2500 अराउंड 200 पिप्स का मार्केट ने मूव दिया था। अच्छा, उससे पहले अगर हम चले जाएं गाइस, तो हमें मार्केट में जो क्लियर कट क्लोजिंग है वीकली बेस की वो नहीं मिल रही कहीं पे। बिल्कुल इसी तरह है कि जो यहाँ पे हुई है, यहाँ पे भी मार्केट ने इस तरह का क्लोजिंग दिया था, बट जो क्लियर कट क्लोजिंग नहीं थी गाइस। ये बताने का मकसद ये है आपको, अगर आप इसको गौर से देखें तो कहीं पे भी मार्केट ने सिवाय इस मूव के सिवाय
मार्केट ने कहीं पे भी अपने वीकली चार्ट के ऊपर वीकली कैंडल में प्रीवियस वीक से नीचे क्लियर कट क्लोजिंग नहीं दिखाई हुई, सिवाय इसके गाइस। इसके अलावा मार्केट आपको यहाँ तक आपको इस तरह की क्लोजिंग नहीं मिलती। मींस अगर आप चले जाएं 2023 में 1900 से लेकर 3100 तक मार्केट ने सिंगल टाइम यहाँ पे हमें इस तरह का कैंडल दिखाया। इसके अलावा मार्केट ने प्रीवियस वीक के लो से नीचे क्लोजिंग नहीं दिखाई हमने। तो इस दफ़ा फिर मार्केट की जो क्लोजिंग है वो डाउन साइड पे हुई है और रेड कैंडल देखने को मिली है। तो हमारे पास ये एक क्लू हो सकता है हमें, जो सबसे इम्पॉर्टेंट एरिया हो सकता है वो इस वीक का लो हो सकता है गाइस। जो मार्केट ने प्रीवियस वीक के अंदर लो लगाया है और लो जो अभी तक हमारे पास लगा है वो है अराउंड 3015 गाइस। मीन जो नेक्स्ट वीक का जो इम्पॉर्टेंट एरिया हो सकता है वो वीक का लो हो सकता है, क्योंकि इसी वीक का लो नेक्स्ट वीक के अंदर प्रीवियस वीक का लो बनेगा। तो ये जो 3015 का लो होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एरिया होगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट सपोर्टिंग एरिया होगा फॉर गोल्ड फॉर नेक्स्ट वीक। तो ये चीज़ आप वॉच करिएगा। अभी आप चार्ट पे बैठेंगे, चार्ट देखेंगे तो फिर आप इस चीज़ को नोट करिएगा कि मार्केट ने प्रीवियस वीक से लो से नीचे क्लियर कट क्लोजिंग कब दी है। वो आपको एक टाइम मिलेगी, उसके अलावा आपको नहीं मिलेगी गाइस, अराउंड 1900 से लेकर। तो डेट इज़ पैटर्न गाइस। मार्केट एक पैटर्न के अंदर बाय हो रही है। तो अगर आपने 1900 से गोल्ड बाय किया हुआ था तो आपको ये जहाँ पे कंफ्यूज करेगा तो वो ये चीज़ इस 2700 पे, और 2700 के बाद इसने 3100 तक आपको दोबारा उस तरह का क्लोजिंग नहीं दिखाया। तो ये पैटर्न हमेशा समझाने के लिए मैं आपसे शेयर करता हूँ, क्योंकि मार्केट में पैटर्न इज़ एवरीथिंग गाइस। आपने मार्केट का पैटर्न देखना है कि मार्केट किस पैटर्न पे मूव कर रही है। कैंडल्स देखना, उसकी फॉर्मेशंस देखना, तो डेट इज़ सेपरेट थिंग। ठीक है, वो चीज़ें मार्केट में होती हैं, मार्केट में वैलिड होती हैं, लोग ट्रेड करते हैं उस पर, बट मार्केट में वो चीज़ें आपको होल्ड नहीं करने देती। आपको अगर होल्ड करना है, अगर आपको मार्केट में राइट लेनी है तो आपको राइट लेने के लिए आपको पैटर्न समझना पड़ेगा कि मार्केट में पैटर्न क्या है। हमेशा आपको आर चार्ट के ऊपर, 4 आवर चार्ट के ऊपर मैंने समझाने की कोशिश करी है, और वीकली चार्ट पे एज वेल मैं आपको हमेशा बताता रहा हूँ कि मार्केट में पैटर्न क्या है और मार्केट किस पैटर्न पे ट्रेड हो रही है। तो अभी के लिए जो पैटर्न है वो आपको मैंने बताया कि मार्केट में वीक का प्रीवियस वीक का लो, दैट विल बी इम्पॉर्टेंट गाइस। तो चलते हैं अपने 4 आवर चार्ट पे अगेन गाइस। तो गाइस मार्केट में नेक्स्ट वीक में इंपॉर्टेंट डाटाज ऑब्वियसली हैं, और उसके साथ फंडामेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रंप की साइड से, मिस्टर प्रेसिडेंट की साइड से एक शॉवर जो है वो कंट्रीज़ के ऊपर टैरिफ इम्पोज कर रहे हैं। जैसे एक शॉवर होता है उस तरह ही मार्केट में टैरिफ जो है वो इम्पोज किए जा रहे हैं प्रेसिडेंट की साइड से। तो यही चीज़ जो है वो मार्केट में हाई वॉलेटिलिटी पैदा कर रही है। तो चलते हैं आर चार्ट पे गाइस और देखते हैं मार्केट में क्या मूव हो सकता है। फर्स्ट एरिया तो हमारा 3015 3015 होगा, और वो इम्पॉर्टेंट क्यों है वो मैंने आपको बताया कि वो मार्केट में वीक का लो है, और नेक्स्ट वीक के अंदर यही लो प्रीवियस वीक का लो बनेगा। तो मींस जो इम्पॉर्टेंट, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एरिया होगा वो 3015 ही होगा हमारे पास। और टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से फर्दर एरियाज़ जो होंगे मार्केट में, उसमें हमारा जो इम्पॉर्टेंट एरिया होगा डाउन साइड पे वो होगा 3025 टू 3027 गाइस। टेलीग्राम पे भी हमने शेयर किया था आपके साथ फ्राइडे में कि डेट इज़ आवर एरिया 3025 टू 3027, डेट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट एरिया एंड योर ई सपोर्टिंग एरिया नाउ। और मार्केट ने परफेक्टली उसको होल्ड किया, और वहाँ से मार्केट में अगेन हमें 4140 तक मार्केट ने मूव दिखाया गाइस। तो कीप क्लोज डेट एरिया गाइज, योर सिंगल लेवल एक्चुअली 3025 अराउंड 2425 अराउंड गाइज। और अगर मार्केट इस एरिया को होल्ड करती है तो हमें मार्केट में बाइंग का मूव मिल सकता है, और अपसाइड पे ये हमें लीड कर सकती है अराउंड 3045 टू 3052 गाइज। ये हमारा अपसाइड का रीजन होगा गाइज, और हमारा इमीडिएट रेजिस्टेंस एरिया होगा, हमारा इमीडिएट रेजिस्टेंस लेवल होगा, डेट इज़ 3045 टू 3052 गाइस। और मार्केट में फर्दर मूव अगर बाइंग का होता है तो अबव होगा, मार्केट 3052 को क्लियर करेगी तो फिर मार्केट जा सकती है अपसाइड पे अपने नेक्स्ट रेजिस्टेंस एरिया की तरफ, जो कि बनेगा अराउंड 3075-76 टू 3084-83 गाइस। ये हमारा अपसाइड का रेजिस्टेंस एरिया होगा, सेकंड रेजिस्टेंस एरिया होगा।
और मार्केट अगर क्लियर करती है 3052 को तो फिर हमें मार्केट में ये मूव देखने को मिल सकता है अप साइड का गाइस। तो मार्केट में फर्दर बाइंग का मूव आने के लिए मार्केट को 3084 क्लियर करना पड़ेगा और मार्केट 3084 को क्लियर करेगी तो फिर आप मार्केट में अगेन जो है वो फर्दर बाइंग का मूव देखेंगे जो कि आपको लीड करेगा। अप साइड पे मार्केट जा सकती है 3107 एंड आफ्टर दैट मार्केट जा सकती है 3120 एंड 3132 गाइस। 3132 ये हमारा प्रीवियस वीक का एरिया था, हमने आपसे शेयर भी किया था। मार्केट ने परफेक्टली उसको 3 टाइम उसको होल्ड किया था। हमने कहा था कि ये एक सिंगल एरिया है, टेलीग्राम पे शेयर किया था आपके साथ कि ये सिंगल एरिया है और सिंगल सपोर्टिंग एरिया हो सकता है। जब मार्केट इसको क्लियर किया तो फिर मार्केट ने इसी को रेजिस्ट करके 3 टाइम्स मार्केट यहाँ से ड्रॉप हो गई, फिर मार्केट वहाँ तक जा सकती है। और वीकली एनालिसिस है, मार्केट में टैरिफ शॉवर चल रहा है, तो मार्केट में अगर फर्दर मूव होगा अप साइड का तो वो 3033 से ऊपर होगा, फिर मार्केट हमें स्ट्रेट अवे लेके जा सकती है 3174, 3220 एंड देन मार्केट जा सकती है 3270 गाइस। बट इट कैन हैपन ओनली अबव आवर रीजन, अबव आवर एरिया, अदरवाइज नॉट एट ऑल। हमारा जो फोकस करने वाला एरिया होगा और हमारा इमीडिएट सपोर्टिंग एरिया होगा वो तो एक तो वीकली लो होगा जो कि हमने आपसे अभी शेयर किया, बड़ा ब्रीफली शेयर करने की कोशिश की, वो होगा। और मार्केट में उससे ऊपर जो होगा वो 25 होगा गाइस। सो कीप क्लोज योर एरिया, योर सपोर्टिंग एरिया 25 एंड 15 गाइस। और अगर मार्केट इनको क्लियर करती है, मार्केट 25 को क्लियर करती है तो मार्केट जा सकती है 15, और 15 क्लियर होता तो फिर मार्केट जा सकती है 3005 तक गाइस। और 3005 जो होगा, एक चीज़ और आपको दिखाऊं मैं यहाँ पे लाइंस को अगर मैं इनविजिबल करके, तो जहाँ पे भी किसी भी चार्ट के ऊपर जहाँ पे लोज और हाइज मिलते हैं तो वो मार्केट में लेवल होता है एक्चुअली, वो मार्केट में एरिया होता है एक्चुअली। तो अभी हमारा जो यहाँ पे मिल रहा है वो है ये गाइस, दिस वन। आप देख सकते हैं कि मार्केट में ये जो हाई है ये अराउंड 3045 का और ये जो लो है अराउंड 3045 का, ये मार्केट में दोनों यहाँ पे मिल रहे हैं। तो डेट इज़ एक्चुअली एरिया हमारा डाउन साइड का 3015 से नीचे इमीडिएट एरिया जो होगा, सपोर्टिंग एरिया होगा, वो होगा 3004, 3005 गाइस। तो ये इंपॉर्टेंट क्यों है मैं वो बताने के लिए आपको इधर आया था। अगेन लाइंस को विजिबल करते हैं और देखते हैं कि इसके नीचे अगर मार्केट जाती है तो फिर मार्केट में क्या मूव हो सकता है। तो गाइस अगर मार्केट 3004 को क्लियर करती है, 3003 को क्लियर करती है, फिर हमें मार्केट लेके जा सकती है 2983 एंड देन मार्केट जा सकती है 2935 एंड एक्सटेंशन के अंदर मार्केट में एरियाज होंगे 2920, 2900 एंड देन 2880 तक मार्केट जा सकती है। बट इट कैन हैपन बिलो आवर एरिया, अदरवाइज नॉट। सो गाइज कीप क्लोज योर सिंगल एरिया एक्चुअली, single supporting area actually, that is the 3025, 3027 guys. Keep close that area and your weekly low 3015. Keep close that areas guys and manage your positions accordingly. So guys ये था नेक्स्ट वीक का एनालिसिस। उम्मीद है नेक्स्ट वीक में आपके बहुत काम आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। हैव अ गुड डे, हैव अ गुड वीकेंड एंड गुड बाय।